और भाई क्या हाल है। क्लब फुटबॉल इज ऑलमोस्ट बैक। एक महीने से भी कम टाइम बचा है एंड वी कैन सी आवर फेवरेट टीम्स प्ले अगेन। बहुत मुश्किल था ये समय, पता नहीं कैसे निकला, बट हर दिन ऐसा लगता था कि 24 की जगह 30 घंटे हैं। इतने लंबे दिन, इतने बोरिंग दिन, बट फाइनली हम अब अपने प्लेयर्स, अपने टीम्स को देख सकते हैं। बस कुछ दिन और एंड वी कैन सी देम। सो मैंने सोचा कि जब क्लब फुटबॉल इतना ही क्लोज है, क्यों ना बात करें उन टॉप टीम्स के बारे में। क्या चांसेस है उनके लीग्स जीतने के, चैम्पियंस लीग जीतने के, ट्रॉफीज़ जीतने के। क्योंकि जब नया सीज़न आता है, नए प्लेयर्स आते हैं, कुछ प्लेयर्स जाते भी हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। फर्स्ट टीम इज़ मैनचेस्टर सिटी, द रेनिंग प्रीमियर लीग चैम्पियंस। लेट्स हैव अ लुक एट देम। क्या चांसेस है उनके प्रीमियर लीग वापस जीतने के, एंड कैन दे विन द चैम्पियंस लीग, द ट्रॉफी दे बीन ऑल क्रेविंग फॉर। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉट ऑफ साइड। सिटी की सबसे पहले बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स साइन किए इस सीज़न। सबसे पहले बात करते हैं गोल कीपिंग पोजीशन में। वेल, एडरसन नंबर 1 ज़रूर रहेंगे, बट ही हैज़ अ न्यू कंपेनियन, अ न्यू नंबर 2 विथ हिम। इट्स स्टेफन ओर्टेगा हु हैज़ साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम बुंडेसलीगा साइड अर्मेनिया मिडलफील्ड। वेल, ही विल बी रिप्लेसिंग जैक स्टेफन एज सिटीज़ न्यू नंबर 2। पेप गार्डियोला को एक ऐसा गोलकीपर पसंद है जो फीट से अच्छा खेले, जो बॉल कंट्रोल कर सके। एंड क्योंकि सिटी इतना पोजीशन रखती है, दे प्रिफर टू प्ले फ्रॉम द बैक। दैट्स वाई दे नीड अ गोलकीपर हु इज इक्वली गुड विद द फीट. That's why you see Ederson. He may not be the best shot stopper. He may not be the best when it comes to stopping a goal or saving. आप उनको acrobatic saves देखने नहीं मिलेंगे. But when it comes to play with the feet, control the ball, have composure, Ederson is the best in that business. And that is the very reason why he is the best goalkeeper for Manchester City. Jack Steffen में वो missing था. You look at the FA Cup semi-final against Liverpool. His mistake that conceded a goal. Well, it summed up his career here at City, and that's why City signed a new goalkeeper in Stefan Ortega. He is brilliant with his feet. Remember, he was great with Armenia Middlefield, and he's also equally good in shot stopping. So, not just a new goalkeeper for City, but एक goalkeeper जो एडिसन को actually compete कर सकता है and चैलेंज कर सकता है उस नंबर 1 पोजीशन के लिए। बिकॉज अब तक सिटी में ऐसा कोई गोलकीपर नहीं था जो एडिसन को रिप्लेस कर सके। बट इन स्टेफन ओर्टेगा यू माइट सी अगर एडिसन के फॉर्म में डिप आई और स्टेफन ओर्टेगा अगर जो भी इनको चांसेस मिले, अगर वो उसे कैच करते अच्छे से, यू माइट सी हिम प्ले एज सिटीज नंबर 1. बट as of now, Ederson is City's number 1, and that goalkeeping position looks very very strong for Manchester City. अब बात करते हैं सिटी के डिफेंस के बारे में. Well, it's mostly the same defense. They have Ruben Dias, they have John Stones, they have Aymeric Laporte. हाँ, एक चेंज हो सकता है. It's Nathan Ake. As I said in my previous videos, Chelsea are constantly trying to sign Nathan Ake, and even personal terms भी agree हो चुकी है. Now it comes down to both the clubs कि सिटी क्या फी पे एग्री करती है एके को सेल करने के लिए. जितना मेरे को लगता है चेल्सी वो फी दे देगी जितना सिटी चाहती है, बिकॉज दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ अ डिफेंडर. दे डोंट हैव रूडिगर, दे डोंट हैव क्रिस्टेंसन, एंड उस बैक लाइन में they have an experienced but old Thiago Silva, and they have a good but young and rookie Trevor Chalobah. So they need a defender who has proven himself, and Ake had a wonderful season with City last time. So what I think कि Ake जाएंगे Chelsea, and if that happens they will require a new defender, a new player to play in that back line. Rumors है कि Matthias de Ligt हो सकते हैं if Ake leaves, because Juventus के जो ओनर है उन्होंने कहा था कि डिलिक्ट इज रेडी टू लीव, ही इज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग हियर. एंड इफ दैट हैपेंस, चेल्सी अगर एके को ले जाए, देन डिलिक्ट वुड बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर हिम. ही इज यंग, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एट यूवेंटस, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एट आयाक्स. सो if that happens, De Ligt would be a great replacement. Wing backs की बात करें, Kyle Walker, fantastic right back, one of the best right backs, और कब बहुत टाइम से खेल रहे सिटी के लिए, पेप गार्डियोला के लिए. एंड आई डोंट थिंक उधर कोई चेंजेस होंगे. लेफ्ट बैक में दे हैव जिनशेंको एंड दे हैव जोआओ कैंसेलो. भाई वो बंदा राइट बैक खेलता है, बट वो 2-3 सीजन से लेफ्ट बैक खेल रहा है, और क्या ही खेल रहा है. स्टैंड आउट प्लेयर इन दैट मैनचेस्टर सिटी लाइनअप. दे हैव सम ग्रेट प्लेयर्स. रेकन
and Cancelo being a right back playing at a left back position, wonderful. क्या ही क्वालिटी है उस प्लेयर में यार, माय गॉड भाई. ग्वार्डियोला और सिटी बोर्ड को मानना पड़ेगा, उन्होंने जब यूवेंटस से वो प्लेयर साइन किया था, उनका फर्स्ट सीजन यस इतना अच्छा नहीं था, बट आफ्टर दैट सीजन ही हैज़, ओह मज़ा आ गया. And yes, they can be an addition. There can be an addition in that left back position. We can see Marc Cucurella from Brighton because बातें चल रही है, बहुत टाइम से बातें चल रही है, रूमर्स भी थे, क्योंकि इट वॉज लाइक कैंसेलो का अब राइट में वापस शिफ्ट करेंगे एंड जिनशेंको मे बी ही कैन गो टू एवर्टन, एंड इफ दैट हैपन्स दे विल रिक्वायर अ न्यू लेफ्ट बैक, एंड लेफ्ट बैक हु इज एक्चुअली लेफ्ट फुटेड, एंड कुकुरेला हैड अ ग्रेट सीजन विद ब्राइटन. सो अगर वो पॉसिबल हुआ देन इट्स अनदर ग्रेट एडिशन इन मैनचेस्टर सिटी साइड, बट एज ऑफ नाउ टॉक्स ही चल रही है, बातें चल रही है, एंड इवन ब्राइटन आर नॉट सो कीन टू सेल हिम. येस, वो उनके सामने अगर कुकुरेला एग्री करते हैं, अगर बिड परफेक्ट आती है देन दे विल नॉट stop him, but Brighton are also trying to hold him with a new contract. बातें चल रही है, but let's see what happens. But as of now, this is what is Manchester City's defense. अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन. इट्स अबाउट द मिडफील्ड. भाई उस मिडफील्ड में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं. You talk about Rodri, you talk about Bernardo Silva, you talk about Ilkay Gundogan, you talk about Kevin De Bruyne, और अब तो कैल्विन फिलिप्स भी आ चुके हैं. आई मीन क्या ही प्लेयर्स है. मैनचेस्टर सिटी भाई इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है इस बार, कोई कमी, कोई लूप होल दिख ही नहीं रहा. आई मीन टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड. रॉड्री अ वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर एंड यंग प्लेयर. क्या ही सीजन था उनका लास्ट टाइम. barely committed any mistakes, barely lost the ball, and has been absolutely perfect passes, perfect shots. कोई मतलब आप ढूंढना चाहोगे कुछ तो गलती की होगी, आप इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट रॉड्री ही इज़ अ प्लेयर जिसने 1% गलती नहीं की, एंड नाउ ही हैज़ कैल्विन फिलिप्स टू पार्टनर विथ. रिप्लेसमेंट फॉर फर्नांडिन्हो फॉर 42 मिलियन फ्रॉम लीड्स. आउटस्टैंडिंग प्लेयर. वो शायद रॉड्री के बैकअप में खेले, रॉड्री के बैकअप में कैल्विन फिलिप्स. भाई क्या कर रही है सिटी. एंड यू नो इफ अ प्लेयर प्लेज अंडर पेप गार्डियोला ही बिकम्स वर्ल्ड क्लास, एंड इफ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इज ऑलरेडी देयर, भाई वो प्लेयर तो भाई अपने पीक पे पहुंच जाएगा पेप के अंडर. नाउ टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा. व्हाट अ सीजन ही हैड, व्हाट अ स्टार्ट टू अ सीजन ही हैड लास्ट सीजन. मज़ेदार स्टार्ट, मज़ेदार प्लेयर. इट्स सो लवली टू वॉच हिम. वो जो स्पेसेस में भागते हैं, ही कैन रन ऑल डे. वो डिफेंस में काम आते हैं, वो मिडफील्ड में काम आते हैं, वो अटैक में काम आते हैं. ही इज़ अ प्लेयर वो तो थकते ही नहीं है. 13-14 किलोमीटर भाग जाएंगे यूं एंड ही barely you know breathes, he waits, he just runs, and a आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी. इल्काई गुंडोगान भाई ये प्लेयर बेंच से आके 10 मिनट में 2 गोल स्कोर कर गया एस्टन विला के अगेंस्ट. यू भाई अपने चुटकियों पे मैच घुमा देता है भाई इल्काई गुंडोगान. Last to last season, he was world class, best player for Manchester City in the absence of Kevin De Bruyne. He was the one who carried that Manchester City's midfield and took it to win the Premier League. And last season, हाँ उनका season वैसा नहीं गया, but he was very good. And this season, Pep and the City fans would expect कि भाई वो अपना फॉर्म कंटिन्यू करे. And last but not the least, Kevin De Bruyne. भाई इस बंदे के बारे में कुछ बोलो ही ना तो ही बेस्ट है. क्या बोलूँ भाई इसके बारे में. बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग मैन. हाँ भाई बहुत आएंगे बोलेंगे स्टेवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड, पॉल स्कोल्स, रॉय कीन, प्लेयर्स पे प्लेयर्स बोलोगे, पैट्रिक विएरा, बट केविन डे ब्रुयने श्योरली स्टैंड्स अप देयर. भाई वो प्लेयर जो उसके गोल, जो असिस्ट, जो उसके इम्पैक्ट है बिग गेम्स में, भाई यू कैनॉट डिनाई दैट, यू कैनॉट ओवरसी दैट, एंड ही इज श्योरली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द प्रीमियर लीग. एंड केविन डे ब्रुयने had a wonderful season last time. He is in his prime and it would be lovely to watch him play again in that blue colors. So Manchester City का midfield तो set है भाई, मज़ा ज़रूर आएगा, मक्खन मज़ा आएगा भाई. और me being personally a City fan, भाई मेरे को तो बस आहा. अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के अटैक के बारे में. वेल वो प्लेयर आ चुका है जिस प्लेयर के बारे में सिटी फैंस कब से बात कर रहे थे, कब से रूमर्स थे कि ये प्लेयर तो सिटी के लिए ही बना है. दिस प्लेयर हैज़ टू कम हेयर एट मैनचेस्टर सिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट हालैंड. फाइनली भाई अर्लिंग हालैंड हैज़ अराइव्ड एट
Premier League for Manchester City, and to watch him play in that blue jersey, wearing that number 9 on his back in the Premier League for City under Pep Guardiola, भाई मज़ा आएगा to see him score goals, smashing nets, scoring hat tricks, converting those cross into assist, converting goals, maybe win the golden boot. बहुत कुछ होगा इस सीजन. And the only position where City lacked, where City struggled, maybe we can say, जहाँ एक world class player नहीं था, City have filled that with one of the best strikers in the world in Erling Haaland. Next, another striker, this time from Argentina, from River Plate. Argentinians call him the mini Aguero, and rightly so. I'm talking about Julian Alvarez. City के scouts ने बहुत बढ़िया काम किया to find a player like him, a young player like him, to get him for such a fee. He can work under Pep Guardiola and learn so much new things. He can play here at the Premier League for Manchester City, maybe can start a few games, and ऐसा प्लेयर जो जिसके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, बस वी हैव टू बी पेशेंट. द सिटी फैंस personally have to be very patient with him, because he's not like Haaland, who has play and shown in the big leagues, in the Champions League. उन्होंने अर्जेंटीना में शो किया है, so प्रॉब्लम ज़रूर होगी एकदम क्विकली स्विच करने में, बट इफ़ ही डज दैट क्विकली, you see him as one of the best players in the world, one of the best strikers in the world. But yeah, Alvarez, he will play maybe with Erling Haaland. He can learn a lot more new things. He can play with Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Pep Guardiola. So एक्सपोजर मिलेगा उनको, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलेंगे तो बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे. Other than him, we have Jack Grealish, the 100 million signing from Aston Villa last season. उनका सीज़न, ओपनिंग सीज़न जैसा एक्सपेक्ट किया था सबने, वैसा नहीं था. जैसा वो एस्टन विला में खेलते थे वैसा नहीं था. बट वी ऑल नो, पेप के साथ खेल रहे हो थोड़ा टाइम तो लगता है. यू लुक एट कैंसेलो, यू लुक एट रॉड्री, टाइम सबको लगता है धीरे धीरे अपने फॉर्म में आने के लिए. बट वंस दे गेट इनटू दैट फॉर्म, वंस दे गेट इनटू दैट जोन, इट्स नॉट स्टॉपिंग देम. एंड व्हाट आई थिंक पर्सनली, ग्रिलिश का ये सीज़न हो सकता है, बिकॉज ग्रिलिश इज़ अ प्लेयर हु इज़ वंडरफुल. उनकी बॉल ड्रिबलिंग स्किल्स, कैरी करने की, पासिंग इज़ गुड. विला में वो मेन मैन थे, सो इट वॉज लाइक सारी चीज़ें उनके थ्रू होगी. एट सिटी इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी हार्ड टू कैच थिंग्स क्विकली. बट वॉट आई थिंक इज़, पेप के साथ अब उनका दूसरा सीजन है, and this time it would be better, and we can see the Grealish we will on expecting. Riyad Mahrez, another player who had a wonderful season last time. वो सिटी के टॉप गोल स्कोरर थे एंड ही बेयरली स्टार्टेड एनी मैचेस. प्रॉब्लम वो नहीं है कि उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इतना गेम टाइम नहीं मिला, बट स्टिल ही स्कोर्ड lot of goals, especially in the Carabao Cup and in the FA Cup. So he's another player who has a lot of quality, a player coming from Africa. वहाँ के जो टैलेंट्स होते हैं, they are world class. You look at Mohamed Salah, you look at Sadio Mane, you look at Riyad Mahrez, previously you look at Yaya Toure, you look at Didier Drogba. So ये सारे world class players हैं, and Riyad Mahrez is one of them. And भाई उस बंदे का first touch, क्या ही टच है भाई, यूँ बॉल को डेड करता है अपने पैरों में. And he is a player who has been constantly very good for Manchester City last season. So another player to look out for, and a player Pep would really love to have. And rumors थे कि वो कहीं जा सकते हैं, but what I think ऐसा नहीं होगा. उनके कॉन्ट्रैक्ट के टॉक्स चल रहे हैं, and Riyad is very much happy to stay and play for Manchester City. But जो players जा चुके हैं are Gabriel Jesus and Raheem Sterling. Well, Jesus की बात तो almost confirm ही थी सीजन से पहले ही, क्योंकि इट वॉज ऑल लाइक अर्लिंग हालैंड सिटी के लिए साइन करेंगे, एल्वारेज साइन कर चुके हैं, सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर गैब्रियल जेसूस, बिकॉज जेसूस वॉज साइंड because he plays as a striker, but then he shifted to a winger, and City had ample of wingers. They have Grealish, they have Foden, they have Mahrez, they had Sterling. So Jesus का उस पोजीशन में प्लेस बन नहीं रहा था, and he was a player who needed game time, who is pretty much young and he wanted to get fit and ready for that World Cup. So a move to Arsenal is very good for him. I personally wish him a very best. His 5 years here, 4 or 5 years, I don't remember, but it was wonderful to have him. So many goals, so many moments. That goal that ensured the Centurions City, lovely to have him, but congratulations and all the best to him. Another player who has left Manchester City is Raheem Sterling.
द नंबर 1 प्लेयर फॉर सिटी अंडर पेप गार्डियोला। कितने सारे गोल स्कोर किए उन्होंने, बट उनके लास्ट सीजन्स इतने अच्छे नहीं रहे। ही वॉज लैकिंग द स्टर्लिंग वी ऑल यूज टू सी, वो मिस हो रहा था। वो रन्स बन रहे थे बट वो फिनिश नहीं आ रही थी, एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिम, एंड मे बी फैंस क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड something was not good here. So a fresh move to another club, to Chelsea would be good. To see him work under Thomas Tuchel, it would be good. And personally, it's a good signing for them. Yeah, we would love to have him. We would have loved to have him, but now he has gone. What I wish is all the best, except he scores here against City. So guys, this was all about the video. I talked about the Premier League champions Manchester City. What I personally think कि उनके पास बहुत ही अच्छी स्क्वाड है to again win the Premier League and maybe this time win the Champions League. Last time they missed out. क्या ही मिस था भाई, वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 1 मिनट में 2 गोल खाए। हार्ट ब्रेकिंग, डेवस्टेटिंग। आई पर्सनली एज अ सिटी फैन, मेरे को पूरी रात पूरे हफ्ते नींद नहीं आई। बट या दैट्स वॉट फुटबॉल इज़, एक टीम के लिए खुशी तो दूसरी टीम के लिए दुख। बट वॉट आई पर्सनली थिंक एज आई वॉज सेइंग, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है। न्यू एडिशंस, न्यू फ्रेश एडिशंस, अर्लिंग हालैंड, एल्वारेज, कैल्विन फिलिप्स, न्यू गोलकीपर। So a very good chance to retain a title and to again fight with Liverpool until the very end. That was all about the video. I hope you liked it. Do share it with Premier League and City fans. Do tell me which team should I talk next in this video. Comment, like, subscribe, and I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.